जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं लगातार, बेहद देखकर हमको भी फील होता है, हमको भी एक खुशी मिलती है कि हमारे साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इसी के साथ कुछ हमारे स्टूडेंट भाई जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज उनके कमेंट्स और उनका नाम जरा सा लेना चाह रहा हूं। देखिए, हरिओम कुशवाहा, मंगला शुक्ला, शुभम यादव, अंशु यादव, शिवदयाल यादव, रोहित, अवधेश कुमार, शिवानी सिंह, शिवानी यादव, विकास यादव, अमरजीत प्रजापति, अनुज तिवारी, महेंद्र सिंह, मोनू कुमार, पवन, ब्रजेश, संजय और धनंजय भारतीय, विवेक वर्मा, राहुल यादव, अजय कुमार, शिवलाल पाल, अखिलेश केसरवानी, सुभाष कुशवाहा और भी फ्रेंड्स हैं जिनका नाम मैं अगले अटेंड करूंगा, अगले क्लास में उनका भी नाम बोल दूंगा मैं। तो लगातार हमारे साथ इसी के तरीके से बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल मैं कराऊं और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं लो लेवल से CGL लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ टाइम वेस्ट न करके हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मंगला शुक्ला का आपका डाउट आया है। देखिए, हमने कल एक क्वेश्चन कराया था, परसेंटेज के क्वेश्चन पर आपका डाउट आया था। ठीक है, तो देखिए मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए थे। ठीक है, तो हमने क्या माना था यहाँ पर प्यारे दोस्त, यहाँ पर हमने क्या माना था कि मतदाता सूची में कुल कितने 100% यहाँ पर वोट थी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर दिया कि 8% लोगों ने मतदान नहीं किया, 8% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो प्यारे भाई कितने बचे, 92 लोग वोटिंग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए यह पिछले पार्ट नंबर 9 में अभी हमने हल कराया था परसेंटेज का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पहला ही सवाल ये था। तो परसेंटेज करा करके हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, तो उसी में डाउट आया था। तो देखिए सवाल था आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का, देखिए यहीं पर डाउट आया था, कुल मतदाता सूची का। तो यहां पर कुल मतदाता सूची हमारी कितनी 100 है, तो इसका 48% कर रहा है, 48%, तो इसका मतलब कितना होगा 48 होगा। लेकिन अब यहां पर आपका डाउट यहां पर आया कि अब क्या है कि अगर 100 में 48 माइनस करेंगे तो जाकर के 52 आएगा। यहां पर नहीं, हमको इससे देख करके चलना है। तो कुल मतदाता सूची का 48 वोट तो इसको मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास वोटों की संख्या कितनी है, क्योंकि 8% लोग क्या करते हैं, मत नहीं दे रहे हैं। तो केवल और केवल हमारे पास कितने बचे हैं 92। तो 92 में 48 वोट तो यहां पर प्राप्त हो रही है, परंतु जीतने वाला उम्मीदवार 48 वोट पा रहा है, तो यहां पर हारने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा 44। ये 92 लेकर के हम करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर क्वेश्चन में कर रहा है कुल मतदाता सूची का 48% पा रहा है, तो यहाँ पर 100% से लेकर के 48% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर 48, ये 92 में देखिए 92 में ये 48 तो जीतने वाले का है और हारने वाले का 42 है, तो इसका जो अंतर था वो 4 था। तो 4 न होकर के वो कह रहा है कितने मतों से जीत रहा था 1100, तो 275 टाइम ज्यादा था तो 1100 हो गया। तो यहां पर हमने निकाल लिया था, फिर 275 का यहां पे मल्टीपल किया था, तो ये आ जाएगा ये 27,500। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट आते हैं तो आप कमेंट किया करिए, कमेंट में हम क्या करेंगे डाउट करके अगली क्लास में हम उसको बैक कर लेंगे। और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं, जिस क्वेश्चन को हम आपके सारे क्वेश्चन लेकर के एक डाउटफुल क्लास बनाएंगे, उसमें अलग अलग तरीके के जितने लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं तो उनके सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक क्लास में अलग से करा दूंगा। ठीक है, देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगला सवाल देखते हैं।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है और उनकी बचत क्रमशः 2000 और 1000 है, क्रमशः राम और श्याम की आय ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, राम रेशियो श्याम, ठीक है। तो इनकी जो इनकम है, इनकम, ठीक है, इनकम जो है 4 रेशियो कितना है, 3 है, और इनका जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च जो है, जो खर्च कर रहे हैं वो क्या है, 3:2। यानी राम 4 रुपए कमाता है तो कितना खर्च करता है, 3 रुपए, और श्याम 3 रुपए कमाता है तो खर्च कितना करता है, 2 रुपए। तो कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितना है, बच कितना रहा है, बचा कितना रहे हैं, यानी 1-1 रुपए दोनों बचा रहे हैं। तो कह रहा है कि उनकी बचत क्रमशः, यानी राम की बचत 2000 रुपए है और श्याम की बचत कितनी है, 1000 रुपए। तो अगर राम की बचत यहां पर 2000 है और श्याम की बचत 1000 है, तो यहां से देखिए राम की बचत 1 न हो करके वो कितना कर रहा है, 2000, तो 2000 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ठीक है। और जो श्याम की बचत है वो कह रहा है कि 1000 है, तो इसका कितना गुना ज्यादा है, 1000, तो 1000 टाइम यहाँ पे कर देंगे। तो अब पूछ रहा है कि राम और श्याम की आय क्या थी, तो इसका मतलब है कि अगर यह इनका जो बचत है यहाँ पर 2000 टाइम ज्यादा है, तो यह भी 4 न हो करके 2000 मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8000, और यहाँ पर यह भी कितना हो जाएगा, 1000, तो इससे कितना गुना, 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 3 न होकर के कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसी पर कराएंगे। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इनमें अंतर एक ही अंतर इनमें सेम आ रहा है तो इस तरीके से हम कर पा रहे हैं। अगर इनका अंतर अगर सेम ना होता तो किस तरह से करते, तो हम इस तरीके के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि दो व्यक्ति की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति महीना बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी थी, ठीक है। तो यहां पर इनकी जो इनकम है वो कितनी है, 4:5, ठीक है, और जो इनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, व्यय है, वो कितना है, 7:9। अब कह रहा है कि इनकी जो बचत है, पहला व्यक्ति 4, यहां पर देखिए ये जो है अगर इनकी आय 4:9 के रेशियो में है, ठीक है, और जो इनके व्यय है, मासिक व्यय 7:9 के रेशियो में है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कमाई, इनकी इनकम जो है कम है लेकिन इनकी खर्च ज्यादा है, ठीक है। ये 4 ही कमा रहा है लेकिन खर्च क्या है, 7 रुपए कर रहा है तो माइनस में जा रहा है। ये 5 रुपए कमाता है और 9 रुपए खर्च कर रहा है तो ये भी माइनस में जाता है। तो यहां पर इनका अंतर कितना है, 3 का, ठीक है, और इसका अंतर कितने का है, 4 का। तो अब देखिए हमने क्या कहा था कि अगर इनमें डिफरेंट, इनका अंतर जो है अगर सेम ना हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए इनका डिफरेंट जो है, अंतर इनका अलग अलग हो गया। अगर यहां पर अंतर सेम होता तो हम क्या करते, उसमें जैसे मान लीजिए अंतर 1-1 का था तो हम 50 टाइम ज्यादा करके उनकी आय निकाल लेते, लेकिन यहां पर क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर हम ऐसा करें कि इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक ऐसी संख्या का ऊपर वाले में मल्टीपल कर दें तो दोनों का अंतर सेम हो जाए। अगर यहाँ पर साथियों मैं 2-2 का मल्टीपल कर दूं, देखिए रेशियो में जो होता है, जो आप लेफ्ट में करेंगे वही राइट में भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 5 2 10, तो यहाँ पर 7:9 है। अब देखिए इनका अंतर जो है वो कितना हो गया, सेम हो गया। अब हम आसानी से कर सकते हैं, बेहद आसान होता है ये अनुपात, यानी रेशियो के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान होता है। इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइक वाइक कमेंट वगैरह तो किया करिए यार, लाइक जरूर किया करिए, लाइक करते रहेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको, और हम
रेशियो को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर कह रहा है कि इनका जो यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति महीना बचाता है तो इसका मतलब ये भी 50 रुपए, तो 50 टाइम ज्यादा है, इसका मतलब 50 रुपए बचा रहा है। ठीक है, 50 रुपए प्रति महीना। देखिए बात समझ लीजिए, इनकी जो आय थी 4:5 के अनुपात में थी और इनका जो व्यय है 7:9 के रेशियो में है। तो हमने लिख लिया 4:5 7:9। हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंट यानी जो बचत कर रहे थे वो अलग अलग थी, तो हमें बचत करना है सेम करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीपल कर दिया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 7:9 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 1-1 आ गया। तो वो कह रहा है ये 8 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च करता है, ये 10 रुपए कमाता है, 9 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचा रहा है। तो वो लास्ट में वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपए नहीं 50 रुपए की बचत करते हैं। तो 1 न होकर के 50 गुना ज्यादा है तो 50 रुपए हो गया। इधर भी 1 न होकर के ये भी 50 गुना ज्यादा है तो 50 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो जब 50 रुपए की बचत कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी जो आय है इनकम, ठीक है, इनकी इनकम, तो यहाँ पर ये भी 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 500, और यहाँ पर ये भी 50 टाइम ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 8×5 = 40। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला व्यक्ति जो है 400 रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा है। तो इनकी जो अगर किसी भी व्यक्ति की पूछता है, एक व्यक्ति या दोनों की पूछता है तो अलग अलग हम निकाल सकते हैं। देखिए यार यहां पर अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है, प्रत्येक संख्या में 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है। तो पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या कितनी है 5। कह रहा है यदि दोनों संख्या यानी प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाए 25 घटाया जाए, यानी 25 घटा दें तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये इनका डिफरेंट कितना है, इनका अंतर 1 है, इसका भी अंतर कितना है 1 है। अभी हमने बताया कि अगर अंतर सेम ना हो तो आप क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या का मल्टीपल करेंगे कि अंतर सेम हो जाए। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये सेट नहीं होता है, लेकिन उनको भी हम करने का तरीका बताएंगे, इसी तरीके से बताएंगे और सेट करके बताएंगे, दिखाएंगे कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी तो आप हल्के हल्के कॉन्सेप्ट पढ़िए। एक ही कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, रेशियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एक ही कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज में लिया था और एक ही कॉन्सेप्ट इस पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 25 घटा दिया जाए। तो कह रहा है कि अगर पहली संख्या 4 है उसमें 25 घटा दिया जाता है तो यह संख्या 3 हो जाती है, और दूसरी संख्या 5 है उसमें भी 25 घटा दिया जाता है, यह 4 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का अंतर यहाँ पे देखिए 1 का है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अंतर 1 का नहीं है 25 का है, यानी 25 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पर 25 कर देंगे तो ये भी 25 है, 25 टाइम ज्यादा है। अब हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब दूसरी संख्या यही तो है, 25 टाइम ये भी ज्यादा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 125। अगर पहली संख्या पूछता है दोस्तों तो इसमें भी 25 का क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात। अब यहाँ पर हम आयु से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन कराएंगे आयु से। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हाई होगा। तो देखिए कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और इनकी आयु का जो अंतर है वो 33 वर्ष का है। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो यही कह रहा है कि 4:7, इनमें अनुपात कितना है 4:7 का। तो इनका जो अंतर कितने का है वो 3 का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है 33 का। तो 3 न होकर के कितना टाइम ज्यादा है 11, तो कितना हो जाएगा ये 33 वर्ष। तो यह भी इनकी आयु पूछ रहा है, ए और बी की आयु पूछ रहा है, तो ये भी 11 टाइम ज्यादा कर देंगे तो ये
पहले ए की आयु 44 वर्ष हो जाएगी और इसकी बी की आयु कितनी हो जाएगी, 11 सत्ते 77 वर्ष। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान तरीका होता है, इस तरीके से आप करेंगे तो हर एक एग्जाम में मेरी गारंटी है कि मैथ के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 23-24 क्वेश्चन तो आराम से करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वर्तमान में ए और बी की आयु 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनकी जो एज है वर्तमान में 5:7 है। 8 वर्ष बाद यानी 8 साल बाद इनका जो अनुपात है वो 7 कितना हो जाता है, 9। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक पहुंचने में इनका अंतर जो है कितने का है, 2 का अंतर है। तो यह अंतर कह रहा है कि 2 का नहीं है, 8 वर्ष का है। तो यहाँ पर कितना टाइम ज्यादा है, 4, तो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो इधर भी देखिए अंतर क्या है, सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 4 टाइम ज्यादा है। तो अब हमें क्या निकालना है, इनकी वर्तमान आयु। तो यहाँ पर इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, और इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 वर्ष। तो एक ही आयु, एक ही वर्तमान आयु, देखिए ये वर्तमान आयु है तो वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, अंतर ये है कि यह कर है पूर्व। ठीक है, तो पूर्व या पहले या बाद या पश्चात कहता है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम मान करके हल करने लगे तो उनमें क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कब जोड़ना होता है कब घटाना होता है। इसमें आपको क्या करना है कि पूर्व और पश्चात या बाद या पश्चात में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। इन दोनों का रेशियो देखिए, इन दोनों का डिफरेंट देखिए, अंतर देखिए, अंतर के बाद इसको बराबर कर लीजिए और यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 8:5। तो कह रहा है कि 12 वर्ष पहले या पूर्व कह रहा है, 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो है कितनी हो जाती है, 5:2, 5:2 हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि 12 वर्ष पहले इनका अनुपात इतना हो जाएगा, यानी 12 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था 5:2 के रेशियो में था। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद इनकी जो आयु थी वो 8:5 हो जाएगी, कहने का मतलब है। तो इनका जो अंतर है, ठीक है, वर्तमान में 8:5 है तो इनका जो अंतर है वो कितने का है, 3 का। ठीक है, इसका भी अंतर कितने का है, 3 का। तो अब कह रहा है कि यह जो अंतर है 3 का नहीं है, 12 वर्ष का अंतर है भाई। अब से यानी वर्तमान से 12 वर्ष बाद या 12 वर्ष पहले की बात की जाए तो 12 वर्ष पूर्व, तो अंतर ही तो हुआ, तो 3 वर्ष का है। तो यह कह रहा है कि अंतर 3 वर्ष ना हो करके 12 वर्ष का है, तो कितना टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये भी 4 टाइम ज्यादा कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 12। तो इसका मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है तो यहाँ पर 4 का क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 करेंगे तो ये 4 8 32 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20। तो ए की आयु 32 वर्ष है और बी की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि इनमें आपका फायदा क्या है, फायदा यह है कि इस तरीके से करने के लिए हमें जब अंतर निकाल लिया तो पूर्व और पहले या बाद पश्चात में कंफ्यूजन रह ही नहीं जाता है, हम आसानी से कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही बना रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यार अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए यदि 4 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 था, यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है, ठीक है, यानी जो पिता है वो 26 वर्ष पुत्र से बड़ा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात रेशियो निकालना है। तो यहां पर देखिए उनकी जो आयु थी 19 रेशियो कितना है, 6। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 13 का।
ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है 26 वर्ष का है, 13 का ना होकर के 26 वर्ष का है, तो कितने गुना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा। यहां पर आ जाएगा 26। अब हमें जरा समझना है, ये कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो यह कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, वर्तमान तो दिया नहीं है, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले का मतलब है कि 4 वर्ष बाद देखेंगे तभी तो वर्तमान आएगा। भाई अगर कोई भी व्यक्ति आज से 4 वर्ष पहले, तो आज की बात अगर हम करेंगे तो 4 वर्ष क्या करेंगे, आज में क्या करेंगे, 4 वर्ष ऐड करेंगे तभी तो होगा। तो देखिए यहां से कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है 19:6 है, कह रहा है कि इनका अंतर 26 वर्ष का है। तो हमने देखा कि इनका अंतर 13 वर्ष का था, तो 13 ना होकर के ये क्वेश्चन में कह रहा है 26 वर्ष का अंतर है, तो 2 गुना है। तो यहाँ पर कितना 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यह भी 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 38। लेकिन अभी अगर मैं पूछूं कि क्या यह इनकी वर्तमान आयु है, तो आप बताएंगे कि वर्तमान आयु नहीं है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 38 में हम 4 जोड़ देंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 42, और इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर 42 रेशियो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21 दूना 42 और 2 अट्ठे 16। तो इनकी आयु का अनुपात दोस्तों 21 रेशियो कितना आएगा 8 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेहतर तरीके से इसको हल करने के लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मानने वाले क्वेश्चन और ट्रिक वाले क्वेश्चन तो हमेशा आप क्या कर बैठते हैं, गलत कर बैठते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। सिर्फ आपको क्या देखना है, उसमें कॉन्सेप्ट यानी एक लॉजिक लगाना है कि किस लॉजिक से हल करें, किस तरीके से करें। यहाँ पर तो मान लीजिए कि हमको बताने में तो ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको करेंगे, आप जैसे परीक्षा में अगर आपकी हैबिट पड़ती जाएगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हमने अब जो है थोड़ा सा टाइप चेंज किया है। देखिए इस तरीके की क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, बेहद आसान क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 6:7, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इनका जो रेशियो है वो 6 रेशियो कितना है 7, और ये है 11:12। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। देखिए कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, आज से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो कुल मिलाकर के अंतर कितना हुआ 20 वर्ष हो गया। सीधे दिख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो 10-10 आज से कहने का मतलब कि दोनों का अंतर जो है 20 वर्ष का हो गया। तो अब जरा समझिए कि अगर पूर्व कह रहा है और बाद में कह रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 20 साल, इन दोनों का जो अंतर है वो 20 वर्ष का है। तो कह रहा है कि इनका जो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 7 5 12। तो यह अंतर 5 ना होकर के कितने गुना ज्यादा है 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर चाहे इससे निकाल लीजिए या उस वाले से निकाल लीजिए। तो देखते हैं, दोनों से हम निकाल के दिखा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7, 5 गुना ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पर 6 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ पर जरा समझते हैं। बात यह है, ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना होगा कि अगर ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहां पर 4 टाइम ज्यादा है, 4 टाइम। ठीक है, ये 4 टाइम ज्यादा करेंगे। ठीक, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। यहां पर भी 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है,
तो अब बात की जाए यहाँ पर, तो ये 24 और 28 आ चुका है, लेकिन कह रहा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए अब कर यहाँ पर ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो इसका मतलब है कि अगर वर्तमान आयु हमको चाहिए तो 10 वर्ष बाद की चाहिए ना। तो अब यहाँ पर 24 आ चुका है, 24 और 28, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 34 और इसकी आयु कितनी है 38 आ जाएगी। या तो फिर हम इसको देख लेते हैं 11:12 को, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर 11:12 है। तो इसमें अगर कितना गुना ज्यादा था 4, तो इसका करेंगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और ये 12 चौक 48 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, ये 10 वर्ष बाद की है, 10 वर्ष बाद की आयु है, तो 10 वर्ष पहले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे 10 इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से भी 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 34 और ये आ जाएगा कितना 38, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर बाद और पूर्व दिया हो तो उसको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 5 का अंतर था, 5 का अंतर न होकर के यहाँ पर 20 का अंतर दिखा रहा है, तो यहाँ पर 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा करके ये भी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। चाहे इससे निकाल सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यार, अगला क्वेश्चन है, करा 6 वर्ष पूर्व राम और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सेम वैसा ही है, करना कुछ भी नहीं है। तो देखिए हमें अंतर कितने का दिख रहा है 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो आज से पूरे का अंतर कितना है 10 वर्ष का। तो यहां से देखिए 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 4 वर्ष बाद, तो 6 4 10 वर्ष का क्या है अंतर है। तो यहाँ पर 6 क्या लिखेंगे 5 और 11:10, ठीक है। तो इनका अंतर कितने का है 4 का, ठीक है, सॉरी 5 का। तो यहां से कह रहा है कि इनका अंतर 5 न होकर के 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो कुल कितना है 10, तो कितना टाइम ज्यादा है 2 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 टाइम अगर ज्यादा कर देंगे तो यह भी 2 टाइम ज्यादा करना होगा हमको, तो ये 10 वर्ष आ गया और ये भी कितना आ जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। तो पूछ रहा है किसकी आयु पूछ रहा है, रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर रोहित की वर्तमान आयु, तो राम और रोहित की बात कर रहा है, तो रोहित की यहाँ पर आयु कितनी है 10 वर्ष, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूर्व और बाद की आयु को जोड़ करके इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितना टाइम ज्यादा है उतने का ही इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान आयु की बात करता हो तो जैसे 6 वर्ष या 10 वर्ष कितना भी वर्ष पहले की बात कर दिया हो या बाद की, तो आप क्या करते हैं, अगर पहले की बात करता है तो आप क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और बाद की बात करता है तो आप क्या कर देते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यार देखो रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अब यहां से हमने निकाल लिया है कि 10 वर्ष, तो वर्तमान आयु तो है नहीं, 6 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको 6 वर्ष ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष। या इससे निकाल लो, इससे निकालोगे तो 10 का कितना 2 टाइम ज्यादा होगा, तो कितना आ जाएगा 20। लेकिन इसमें क्या करना होगा 4 वर्ष बाद कर रहा है, तो इसमें हम 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा उतना ही आएगा। चाहे इससे निकाल लीजिए या उससे निकाल लीजिए, एक ही बात है, तो किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसके आगे मैं अगली क्लास में जो है आयु से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि ये जो अंतर है सेम अंतर वाले कराया अभी हमने, जब अंतर इनका अलग अलग हो जाएगा तो किस तरीके से होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए, और प्रतिदिन यार कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, प्रतिदिन क्वेश्चन को नोट किया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किया करिए, ठीक है। धन्यवाद।